अरे ये मानसिक रूप से ड्रिल्ड हो रहे हैं, ये लठैती गुंडई इनकी चल नहीं रही है, तो ये बखुला गए हैं। साधु यादव के कहाँ संपत्ति, इसकी जांच होना चाहिए। कि जिस गांधी मैदान में लाठी पिलावन और तेल घुमावन रैली करवाए थे लालू जी के साथ, और लालू जी का लठैत वो किसका बाप का था? वो भूमिहारों का बाप का था गांधी मैदान। बताइए, जो मुख्यमंत्री का साला हो और चुराया हुआ गाड़ी का नंबर बदलवाता है बिहार में आकर के, तो उसकी चरित्र की क्या बात कर। साधु यादव किसी जाति के ऊपर, ब्राह्मण और भूमिहार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं के जैसा निम्न सोच का और नीच सोच का नहीं ना आऊँगा कि किसी जाति पर मैं उनके जाति पर बोलूँगा। जिस जाति से साधु यादव आते हैं उस जाति में एक लोग हैं, बहुत सारे मित्र हैं, एक बेड पर हम लोग सोने वाले हैं। साधु यादव का दिमाग का इसी से इलाज कराने के सबसे पहले उनको भर्ती होना चाहिए पागल खाना में, इससे कि पढ़ा लिखा तो है नहीं, किताब से कोसों दूर है। तो पूर्व सांसद साधु यादव के द्वारा देखिए बीते दिनों एक बयान दिया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 2005 से पहले जो जंगल राज हुआ करता था, वो जंगल राज ब्राह्मण और भूमिहारों के वजह से हुआ करता था। ऐसे में ये बयान जो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई तरह के सवालिया चिन्ह उठ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता व सामाजिक नेता कौशलेन नारायण है, जुड़ेंगे, बात करें। कौशलेन जी, कैसे देख रहे साधु यादव के बयानों को जो उन्होंने बीते दिनों दिया था ब्राह्मण और भूमिहारों को? देखिए, अब अभिषेक जी, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप क्वेश्चन किए हैं तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। लेकिन अब मेरा स्तर अब साधु यादव जैसे लोगों का बातों का जवाब देने का नहीं था। आपने कहा तो मैं आ गया, लेकिन आप ऐसा प्रसंग रख दिए हैं कि मैं मानसिक संशय में पड़ गया हूँ। स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ। आप बताइए कि साधु यादव भी, एक कहावत है कि चोर मचावे शोर, तो साधु यादव जैसा व्यक्ति भी अगर शांति की बात करे, न्याय की बात करे, तो अब क्या आप कह सकते हैं, देश का दुर्भाग्य है। साधु यादव किसी जाति पर बोल रहे हैं, अब हम भी किसी जाति पर बोलने लगे। मेरा ये स्तर है और उसी जाति का मेरा मित्र है, हर एक जाति के लोग मेरे क्लोज हैं, तो मैं उनके जैसा असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। और साधु यादव सिर्फ एक जातियों को थोड़ी टारगेट कर रहे हैं, वो तो न्यायपालिका पर भी उंगली उठा रहे हैं। न्यायपालिका पर जिस तरह से कर रहे हैं, तो न्यायपालिका को कंटेम्प्ट चलाना चाहिए था उन पर। उनका जितना बेल है सबको रद्द करना चाहिए था। अभी आपको पता है ना कि वो जेल से लौट के आए हैं, तो हवालात जिसका नाम है, समझ गए ना। तो मैं इस रूप से कहूँगा, हवालात का अर्थ क्या होता है? जो लात से नहीं सुधरता है उसके लिए हवालात का व्यवस्था किया गया है, अंदर चले जाइए, उससे कड़ा दंड है। लात का दंड तो ईजी है, कोई दे दिया, लेकिन हवालात का अर्थ होता है कि अंदर चले जाए। तो साधु यादव अभी लगभग 2 महीने तक अंदर रह करके आए हैं, तो हो सकता है कि जेल में जाने के बाद विक्षिप्त हो गए होंगे। मैं इस रूप में कहूँगा कि उनको पहले मानसिक इलाज कराना चाहिए। जिस तरह से अमानवीयता, क्रूरता का नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, वह कहीं से न्यायोचित नहीं है। और सरकार को भी चाहिए कि जो इस तरह के भाषा का प्रयोग करता हो उस पर FIR दर्ज करवाए। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब साधु यादव किसी जाति के ऊपर, ब्राह्मण और भूमिहार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं के जैसा निम्न सोच का और नीच सोच का नहीं ना आऊँगा कि किसी जाति पर मैं उनके जाति पर बोलूँगा। जिस जाति से साधु यादव आते हैं उस जाति में एक लोग हैं, बहुत सारे मित्र हैं, एक बेड पर हम लोग सोने वाले हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि साधु यादव बिहार की जो अस्मिता है, जो सामाजिक समरसता है, उसको तार तार कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि साधु यादव अब किस रूप में उनकी पहचान है बिहार में, उनको आज तक हम, हालांकि मैं जानता अनिरुद्ध यादव नाम है, लेकिन अनिरुद्ध यादव कोई नहीं जानता है, साधु यादव जानता है। अब कितने बड़े साधु हैं आप खुद जान सकते हैं। जो व्यक्ति गलत गाड़ी, बताइए, जो मुख्यमंत्री का साला हो और चुराया हुआ गाड़ी का नंबर बदलवाता है बिहार में आकर के, तो उसकी चरित्र की क्या बात करते हैं आप। मैं ज़्यादा इस पर टिप्पणी देना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ आम जनमानस के बीच में और आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी राजनेता को अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, असंसदीय भाषा का प्रयोग किसी जाति और धर्म के लोगों के प्रति नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ कानून है। अब साधु यादव जो हैं, वो एक जो बाउंड्री है, बाउंड्री कंट्रोल लाइन है, उसको पार कर रहे हैं, और यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य। वह किसी को नहीं बकस रहे हैं, न्यायपालिका को भी बोल रहे हैं। आप सुन ही रहे हैं कि जो जज थे, ऑनरेबल जस्टिस, एक्टिंग जस्टिस जो थे पटना, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के माननीय नागेंद्र राय जी,
उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं कि उन्होंने जंगल राज कहा था। तो साधु यादव का दिमाग का इसी से इलाज कराने के सबसे पहले उनको भर्ती होना चाहिए पागल खाना में, इससे कि पढ़ा लिखा तो है नहीं, किताब से कोसों दूर है। तो कहने का अर्थ हुआ कि उस समय उनको पता नहीं है कि 5 अगस्त 1997 को पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑनरेबल जस्टिस बीपी सिंह साहब और ऑनरेबल जस्टिस धर्मपाल सिन्हा जी का यह टिप्पणी था। वह टिप्पणी किस संदर्भ में था? पटना उच्च न्यायालय में जो खटाल लग रहा है, पूरा जो कब्जा हो जा रहा है, रोड भैंस छोड़ दिया जा रहा था, गाय छोड़ दिया जा रहा था, इंक्रोचमेंट था पटना के हर एक रोड, नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि एक रीट याचिका जब आया, इसके याचिका करता थे श्री कृष्णा सहाय नाम के व्यक्ति। तो श्री कृष्णा सहाय जी का रीट जब चढ़ा ये डबल बेंच में, 5 अगस्त 1997 को फैसला ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के 2 जस्टिस, हालांकि दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये तो भाई जो कृष्णा सहाय का पिटीशन था उस पर कि ये तो बिहार में जंगल राज जैसा लग रहा है। उस समय एक नारा बिहार में चला था कि बीबी साहिबा तो क्या डर है, यानी लालू जी जेल में थे उस समय और उनकी बीबी राबड़ी देवी, खुद राबड़ी देवी कही थी कि साहब ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, किचन से निकली थी और बन गई थी मुख्यमंत्री। तो जो अफसरशाही का असंतुलन था बिहार में, उस पर ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच ने और उसके 2 जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस बीपी सिंह और ऑनरेबल जस्टिस धर्मपाल सिन्हा जी का यह टिप्पणी था। साधु यादव बोलते हैं कि नागेंद्र राय ने जंगल राज कहा था, यह बहुत ही गलत है, उनको नहीं जानकारी है, गलत है, उनको नहीं जानकारी है। कौन था मुख्य, किसको पुरोधा मानते हैं? अगर ब्राह्मण भूमिहार नहीं है तो किसको आप जंगल राज का पुरोधा मानते हैं? हम किसी जाति पर नहीं बोल सकते हैं, अपराधियों का कोई जात नहीं होता है। अभिषेक जी पहले आप समझिए, एक से एक हर एक, हाँ, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार ही नहीं देश के नवनिर्माण में भूमिहारों का जो योगदान है वह किस जाति का है बताइए। जिस क्षेत्र में आप है भूमिहारों ने दान में दिया। आप देख रहे हैं कि पटना में साधु यादव को बाइस्कोप दिखाइए कि जिस गांधी मैदान में लाठी पिलावन और तेल घुमावन रैली करवाए थे लालू जी के साथ, और लालू जी का लठैत वो किसका बाप का था? वो भूमिहारों का बाप का था। गांधी मैदान लालू जी घुमाते थे कि लाठी पिलावन और तेल पिलावन और लाठी घुलावन रैली किसके जमीन में आप कर रहे थे? अरे उसका योगदान है। अभी मैं बता रहा हूँ, ये 15,000 एकड़ जमीन नीतीश कैबिनेट ने बेतिया राज का एडॉप्ट कर लिया बताइए, और उसी जाति के लोग एक शब्द नहीं बोल रहा है। मंत्री विधायक जो बना हुआ है, ये ट्रस्ट, ये बरमर्सी समाज का ट्रस्ट होना चाहिए था, और उस समाज के लोग उस ट्रस्ट में होना चाहिए था। सरकार के क्या योगदान था? कोई जात और बताइए, कोई दिया है दान में क्या? अरे भाई, हमारा वंशज का संपत्ति था, नहीं था, हमारे लोग उसमें रहना चाहिए। तो बेतिया राज की जमीन जो है वो ट्रस्ट बने, बेतिया महाराजा के नाम से ट्रस्ट बने, और सरकार को वह जो पास हुआ है विधानसभा उसको वापस विचार करना चाहिए। क्योंकि मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यही योगदान है भूमिहारों का। और मैं भूमिहार के माने का नवनिर्माण, आपको ये पता है, चश्मा नहीं है साधु यादव को, इसलिए कि साधु यादव अपराध जगत से आए हैं। वो नेता रहे थे, लालू और राबड़ी के एक के साला और एक के भाई नहीं रहते, तो उनको कौन जानता बिहार में? कोई योगदान है क्या? उनको नहीं पता है कि उसी वंश से लोक बंधु हुआ राजनारायण ने, जिसने 800 एकड़ जमीन जो है से गरीबों में बांट दिया। मरने वक्त कफन के पैसे नहीं थे, लेकिन इतना कफन जुटा, इतना करोड़पति लोग जुटे। और मैं कहना चाहता हूं कि एक यादव जाति का, माने ग्वाला जाति का व्यक्ति जब राजनारायण मरे तो जयपुर एयरपोर्ट पर एक थैला लेकर के आया, उसमें पैसे का बंडल था, और कहता है एयरपोर्ट के प्रशासन से कि हमको राजनारायण के अंत्येष्टि में शामिल होना है, इसमें से पैसे ले लो ना और हमको वहाँ भेज दो। तो उस समय टिकट का 100 कुछ रुपया या 200 कुछ रुपया था, कंफर्म हमको जानकारी नहीं है। तो वो लेकर के और बाकी पैसा उसको एयरपोर्ट प्रशासन लौटाया और अंत्येष्टि में शामिल हुआ। तो महान व्यक्ति की कोई जाति से तुलना किया जाता है? यादवों का भी समृद्ध विरासत रहा है, और साधु यादव जैसे लोग ही उस बिरादरी को गंदा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, साधु यादव मतलब इस रूप में कहिए, अपने घर को छोड़ रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं? अरे ये मानसिक उससे ड्रिल्ड हो रहे हैं, ये लठैती गुंडई इनकी चल नहीं रही है, तो ये बखुला गए हैं। साधु यादव के कहाँ संपत्ति, इसकी जांच होना चाहिए।
सीज करना चाहिए सरकार को। देखिए, जांच और सीज करने की मांग कर से कौशलेंद्र नारायण सामाजिक नेता है और साथ ही अधिवक्ता है पटना हाई कोर्ट के जाने माने कौशलेंद्र नारायण क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। यह साफ करते ही गलत बयानी साधु यादव कर रहे हैं। जिस तरीके से ब्राह्मणों और भूमियारों को लेकर उन्होंने बयान दिया बिल्कुल उचित नहीं है। यादवों का योगदान काफी ज्यादा रहा है और ऐसे में कई यादव ऐसे समाज के नेता निकले हैं जो अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए कुर्बान हो गए हैं। अपना कफन तक पैसा उन्होंने नहीं बचा कर रखा था। ऐसे भी लोग कहीं ना कहीं देखने को पूरे देश में मिले हैं। फिलहाल कौशलेंद्र नारायण को आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे बेतिया राज के जमीनों को लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।